सत श्री अकाल एंड वार्म वेलकम टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। आज ये वीडियो एक पेप टॉक की तरह देने वाली हूं उन सभी को जो इस वक्त मैनिफेस्टेशन जर्नी पर हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है मानो इतनी मेहनत डालने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वो स्टक है उस नेगेटिव साइकिल में, उस लूप में। तो क्या किया जाए और इसकी वजह क्या है? आज इसी बात पर इलेबोरेट करूंगी इस वीडियो में। तो अगर आपको इस तरह की पेप टॉक पसंद है तो जुड़े रहिए अंत तक। शुरुआत करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ अगर आप पहली बार मेरे चैनल कौर ऑन मिशन पर आए हैं। एंड मैं चाहूंगी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड है, मैनिफेस्टेशन में, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग या लॉ ऑफ अजम्पशन, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पर मैं बहुत ही इन डेप्थ वीडियोस बार बार अपलोड करती रहती हूँ, हर वीक अपलोड करती हूँ, ताकि आप सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकें। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपको फिर से एक बार इनवाइट करती हूँ, ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी। नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट। एक्चुअल में ये पेप टॉक क्या है? मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे हैं मेरे फ्रेंड बनकर, या आप मान लीजिए मैं एक मेंटोर हूं और आप मेरे मेंटी बैठे हैं, तो किस तरह से मैं आपको वापस उसी लाइन पर लेकर आना चाहती हूं कि आप मैनिफेस्टेशन पर गिव अप ना करें। क्योंकि बहुत आसान होता है जब हम एक नेगेटिव साइकिल में होते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो वेल्थ को लेकर है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर है। बहुत आसान होता है गिव अप कर देना इस स्टेज में, जब हमें लगता है कि 3D रियलिटी बिल्कुल नहीं बदल रही पर हम पूरी मेहनत डाल रहे हैं। तो एक बात आपको समझनी बेहद जरूरी है, जिस माइंडसेट के साथ आप पैदा हुए हैं, या हो सकता है आप अपनी जिंदगी के कई साल उस माइंडसेट में अभी तक हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में, तो सोच कर देखिए बचपन से लेकर आज तक कितने साल आपने इसी माइंडसेट के साथ गुजारे हैं। जो नेगेटिविटी इतने सालों से भरी है आपके माइंड में, अगर आप उसे निकालने बैठेंगे तो कुछ वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये नियम है, क्योंकि अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर मैं बात कहूं कि मैनिफेस्टेशन किस तरह होती है, तो सारा का सारा आधार आता है आपके ही माइंडसेट पर। माइंडसेट क्या है सोच कर देखिए। माइंडसेट एक कलेक्शन ही तो है आपके थॉट्स का, और थॉट्स क्या है? वही जो आप इतने सालों से सोचते आ रहे हैं। अब यहां बात नहीं आती पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर सोच कर देखिए क्या थॉट्स रहे हैं आज तक आपके इसी एरिया ऑफ लाइफ के बारे में जिसमें आप परेशान हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप्स है, करियर है, कोई भी चीज लेकर एक बार सोच कर देखिए। आज इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस लेकर आइए अपने अंदर कि क्या वो चीज है जो आप इतने सालों से अपने बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर पैसे को लेकर सोचते हैं, तो इतने सालों से आपकी थॉट्स पैसे को लेकर क्या हैं? हो सकता है आप हमेशा से ही परेशान रहते हैं पैसे को लेकर, आप हमेशा से यही सोचते आ रहे हैं कि पैसा कमाना बेहद मुश्किल है, आप सोचते हैं कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप इस चीज को लेकर एंजाइटी में रहते हैं। तो आपका माइंडसेट क्या है सोच कर देखिए। 30 साल से, 20 साल से, 50 साल से आपका एक ही माइंडसेट चल रहा है, वही थॉट्स कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में चल रही हैं कि पैसे को लेकर बहुत टेंशन है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। और गेस व्हाट, आंखें खोलकर देखिए, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है, वही तो हो रहा है। यानी कि जो कुछ भी आपके माइंड में, जो भी आपके थॉट्स हैं इतने सालों से जो पड़ी हुई हैं, वही तो आपकी 3D रियलिटी बनकर आपके सामने आ रही है। ये बातें आप हो सकता है ऑलरेडी जानते भी हैं, पर कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस एकदम से इतनी बढ़ जाती हैं। जैसे ही आपने सुना मैनिफेस्टेशन के बारे में, जैसे ही आपने सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आप एकदम से सोचते हैं कोई जादू की छड़ी है और आज पूरा का पूरा मैं बदल लूंगा या बदल दूंगी अपनी जिंदगी को। बिल्कुल पॉसिबल है, बट आपको पहले ये समझना होगा इसका एक ही मेजरमेंट का तरीका है, लिटमस टेस्ट जिसे हम कहते हैं। सोच कर देखिए कि आपने वाकई में अपना माइंडसेट बदला है। यहां मैं टेक्निक से भी बात नहीं कर रही हूं, कोई भी टेक्निक आप हो सकता है यूज कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, या आजकल जिस तरह से लॉ ऑफ अजम्पशन बहुत पॉपुलर है और उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हैं। क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, किसी को कोई चीज ज्यादा रेजोनेट करती है, किसी को कोई चीज। बट यहां पर मकसद ये नहीं है कि आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं।
हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आप 55/5 यूज कर रहे हैं, आप 33/3 यूज कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। मेन मकसद है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये सब कुछ करने के बाद आपके माइंडसेट में कोई डिफरेंस आया है? और अगर आपका जवाब है नहीं, तो सोच के देखिए जो भी आप कर रहे हैं उसका फायदा कैसे मिलने वाला है, कैसे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है जो कुछ भी आप आज तक करते आ रहे हैं, अगर आप वही करते रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप कुछ नए रिजल्ट्स चाहते हैं अपनी 3D रियलिटी में, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा। तो कई बार इस तरह से मेरे स्टूडेंट्स भी बताते हैं, कई बार कमेंट्स में भी आता है कि मैम इतनी सारी विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, सारे के सारे टेक्निक्स कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बावजूद क्यों हमारी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा? तो आप सोचकर देखिए, एक तरफ है ये आपका 25 से 30 साल का जो भारी माइंडसेट, जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं हर चीज को लेकर, पैसे को लेकर, वेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, हेल्थ को लेकर। और एक तरफ से यहां पर आपने शुरू किया है, हो सकता है 1 हफ्ता हुआ हो, 1 महीना हुआ हो, 6 महीने हुए हो, और ये भी बहुत ही डामाडोल तरीके से आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहां पे प्रूफ नहीं मिल पा रहा अभी भी। तो आप सोचकर खुद ही देखिए, जो चीज इतनी भारी है इतने सालों से, क्या वो इसे आउटवे नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ध्यान आज भी कहां पर होगा? मैं इतना सारा कुछ कर रहा हूं, मैं इतना सारा कुछ कर रही हूं, पर उसके बावजूद मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? तो इसका सोचकर एक बार देखिए, इसका मतलब क्या है? आप अभी भी उसी पुराने माइंडसेट में हैं। आज भी आप डेस्परेशन में हैं, आज भी एंजाइटी में हैं, आज भी आप टेंशन में हैं कि अगर ये काम ना बना तो मेरे अगले महीने का ये मैं खर्चा कैसे निकालने वाला हूं, या मेरा ये कर्जा कैसे उतरने वाला है, मेरे पास पैसा नहीं है। यानी कि आज भी आपका माइंडसेट वही पॉवर्टी माइंडसेट में है, आज भी आप अबंडेंस में नहीं आ पाए हैं, चाहे आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो। और ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आज बहुत ही ऐसी बात बोल दी है मैम ने, तो यहां से तो अब मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, अब आगे क्या करूं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आज मैं एक ऑरेंज लेती हूं और उसे दबाती हूं, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? सोच कर देखिए, ऑरेंज जूस, राइट? और अगर मैं एक एप्पल लेती हूं और उसको पूरी तरह से दबा देते हैं, तो क्या निकलेगा उसमें से? एप्पल जूस। तो यहां पर आप सोच के देखिए, जो कुछ भी इन फ्रूट्स के अंदर है वही तो बाहर निकल रहा है। अब ये आप कहेंगे मैम हमारे केस पे कैसे आएगा? तो सोच के देखिए, जो भी थॉट्स आपके अंदर हैं वही बाहर आएंगे, वही आपकी रियलिटी बनकर आपके सामने है। तो यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप ब्लेम कर सकते हैं, ना सर्कमस्टेंसेस, ना लोगों को, ना कोई भी हालातों को। यहां पर आपको सिर्फ एक बात जाननी होगी कि अगर आपको ऑरेंज जूस चाहिए तो अंदर ऑरेंज वाली ही थॉट्स होनी चाहिए, और अगर आपको एप्पल जूस चाहिए तो यहां पर एप्पल वाली थॉट्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं वेल्थ में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, आप चाहते हैं रिलेशनशिप्स बेहतर हो, तो यहाँ पर वेल्थ के लिए पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप्स अच्छे हो, तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स को लेकर अच्छा होना चाहिए आपके मन में थॉट्स, क्योंकि जब हम उन्हीं चीजों को निचोड़ते हैं तो वहीं से हमारी रियलिटी निकल कर आती है। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जहां पर भी आपका थॉट्स, जहां पर आपके माइंडसेट है, जहां पर आपका फोकस है लाइफ में, वही चीज आपकी जिंदगी में बार बार अट्रैक्ट होकर आ रही है। तो सोचकर देखिए किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। क्या अभी भी पुराना माइंडसेट आप पर भारी है, या आपका ये जो नया माइंडसेट है वो अब भारी होने लगा है? क्योंकि चाहे 3D बदली है या नहीं बदली है, डज नॉट मैटर। वो हमारा लिटमस टेस्ट नहीं है कि क्या 3D अभी तक बदली है या नहीं। आपका लिटमस टेस्ट आज से ये है, आप सोचकर देखिए क्या मेरा माइंडसेट आज बदला है या नहीं। क्योंकि जिस दिन आप उन्हीं हालातों में अलग तरीके से सोचने लगेंगे, तो ये मेरा दावा है आपसे, आपकी 3D रियलिटी बहुत जल्द चेंज होने वाली है। सो आज की ये वीडियो इतनी ही। आई होप सो ये पेप टॉक आपको अच्छी लगी होगी, और जरूर आपने कुछ ना कुछ इसमें से लिया होगा। जिसे अच्छी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और साथ ही ये भी बताइए कि किस तरीके से इसने आपको बदला है, या कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जिसने आपको फिर से जागरूक कर दिया है और आप नए सिरे से अब अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे शुरू करने वाले हैं अपनी मेहनत को। एंड साथ ही मैं आपको इन्विटेशन देना चाहूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसके लिए मैंने बनाई है एक फ्री फाइनेंशियल अबंडेंस मास्टर क्लास, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। इसे ओपन करिए, हैंड टू हैंड उसे देखिए, समझिए उन स्टेप्स को, जिससे कि आप एक्चुअल में अट्रैक्ट कर सकते हैं अबंडेंस स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में। साथ ही साथ आपके ईमेल पर आएगी एक बहुत ही खूबसूरत गाइडेड मेडिटेशन फॉर सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, जैसे ही आप साइन अप करेंगे इस मास्टर क्लास के लिए। और जो लोग बिल्कुल तैयार हैं आगे फर्दर अपनी लाइफ को एक मेंटोर के साथ हाथ जोड़कर बढ़ने के लिए, तो मेरा 30 डेज चैलेंज का इन्विटेशन आपके लिए है। अगर आप अगले बैच में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ही डिटेल्स दी गई हैं, उसे आप देखिए और इनरोल करिए खुद को, और बिल्कुल अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं जैसे कि बाकी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं हमारी इस कम्युनिटी में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो, क्योंकि यही मेरा इंटेंशन भी था। एंड बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपकी और भी हेल्प करने वाली हूं कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को जल्द से जल्द पा सकें यूजिंग द लॉज ऑफ द यूनिवर्स एंड द माइंड। So that's all today from me, Manpreet Kaur. See you again soon. Love and light. Bye-bye.